बताइए, जिस्म से ज़्यादा बदबू का आना किस चीज़ की अलामत हो सकती है? हराम खाने की वजह से। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को कितने ऊँट हक महर दिया? 20 ऊँट। इस्लाम में बुराइयों की माँ किसको कहा जाता है? शराब को। क्या आपको मालूम है ताइफ के लोग किस बुत की पूजा किया करते थे? लात। शोहर के बग़ैर औरत का सफ़र हज पर जाना कैसा अमल है? सख्त हराम और गुनाह है। वो कौन सी इबादत है जिसको जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है? जहाद को। क्या आप जानते हैं फांसी सबसे पहले किसने दी थी? फ़िरौन ने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान किसकी शक्ल में दाखिल हुआ था? बुरे आदमी की शक्ल में। हदीस पाक में किस बीमारी को इंसान के लिए अज़ाब कहा गया है? ताउन की बीमारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पैदाइश के कितने दिन बाद रखा गया? 7 दिन। वो कौन सी खुशकिस्मत खातून है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या आप जानते हैं मुर्गा और गधा किस वजह से बोलते हैं? जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह से इसके फ़ज़ल का सवाल करो क्योंकि इसने फ़रिश्ते को देखा, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से पनाह मांगो क्योंकि इसने शैतान को देखा। वो कौन से नबी थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की ख्वाहिश की थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जिस घर में औरतें रात को बर्तन धोती हैं वहाँ क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है? बेबरकती। बताइए, एक जन्नती को जन्नत में कितने खादम मिलेंगे? 80,000। बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ के लिए वज़ू की क्या हैसियत है? वाजिब है। बताइए, औलाद का कौन सा अमल माँ बाप के लिए बख्शिश का सबब बन जाता है? हर नेक अमल। जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से क्या होता है? गुर्बत आती है। सबसे पहले फजर की नमाज़ किसने पढ़ी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। कुरान पाक में कितने काफरों के कितने नाम आए हैं? 7 काफरों के नाम आए हैं। बताइए, यहूदियों की मुक़द्दस किताब का नाम क्या है? तुरैत। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किन 2 बदबख्त अफराद ने नबूवत का झूठा दावा किया था? मुस्लिमा कज़ाब ने और असूद अंसी ने। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हजिश रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगती हैं? फुफ्फोज़ाद बहन थीं। वो कौन सा जानवर है जो अल्लाह पाक की राह में 2 बार कुर्बान हुआ? मेंढा जानवर। क्या आप जानते हैं अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? चीचक की बीमारी से। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है? सूरत अनकबूत में। कि आप जानते हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? उम्मुल खैर था। कुरान मजीद में औरतों के लिए किस काफिर की बीवी को बेहतरीन नमूना करार दिया है? फ़िरऔन की बीवी आसिया।
वो कौन सा मुसलमान है जिसके गुनाह माफ़ नहीं होते? गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताए। बताइए, नमाज को जन्नत की कुंजी कहा जाता है, वुज़ू को क्या कहा जाता है? वुज़ू को नमाज की कुंजी कहा जाता है। कुरान मजीद की वो कौन सी 2 सूरतें हैं जिनमें दुनिया की लाइलाज बीमारियों का दम है? सूरतुल कदर, सूरतुल कौसर। बताइए, कुरान पाक में अंबिया कराम के नाम पर कुल कितनी सूरतें हैं? 6 सूरतें। क्या आपको मालूम है किस इंसान को जहन्नम के अंगारे खिलाए जाएंगे? हराम खाने वाले को। बताइए, कुरान मजीद में किस इंसान को शैतान का भाई कहा गया है? फजूल खर्च करने वाले को। क्या आप जानते हैं ज़्यादा नींद इंसान को महशर में क्या बना देगी? फ़कीर बना देगी। सबसे पहले बुतों की पूजा किस कौम ने की थी? कौम आद ने। बताइए, क्या अंबिया कराम की विरासत होती है? आप सल्लम ने फरमाया, हमारी विरासत नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। बताइए, सूरत वाक़या पढ़ने से इंसान की किस चीज़ में मुब्तला नहीं होता? फाके में। कौन से नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने बग़ैर बादलों के बारिश बरसाई थी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का खतना कितने साल की उम्र में किया गया था? 13 साल की उम्र में। क्या आप जानते हैं घटिया इंसान की क्या निशानी है? घटिया आदमी के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे। बताइए, खलीलुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। क्या आप जानते हैं उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? सूरत फातिहा को। क्या आपको मालूम है कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? फ़लस्तीन को। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया था? 3 औरतों ने। सबसे पहले साबुन किसने आज़ाद किया था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। दुनिया में वो कौन सा अमल है जिसको करना जन्नती हूर का हक महर है? मस्जिद की सफाई करना। अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान और जो कुछ इनमें है कितने दिन में बनाए? 6 दिन में। अल्लाह ताला ने आसमानों को किस चीज़ से बनाया? धुएं से। मस्जिद नबवी की पहली तमीर के वक्त कितने दरवाज़े बनाए गए थे? 3 दरवाज़े। कौम समूद की तरफ किस नबी को भेजा गया था? हज़रत सैयदना सालिह अलैहिस्सलाम को। क्या आप जानते हैं कि गज़वा खैबर कब हुआ? माह सफ़र सन 7 हिजरी में। आप सल्लम ने मदीना तैयबा में अपनी हयात ज़ाहरी के कितने साल गुजारे? 10 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी निकाह किन से फरमाया? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस गज़वा में शहीद हुए? गज़वाए उहुद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत फरमाई? एक कौल के मुताबिक 27 गज़वात में। वो कौन सी ग़िज़ा है जो खाना और पानी दोनों का फ़ायदा देती है? दूध। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? 500 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किस सन हिजरी में अदा फरमाया? 10 हिजरी में। वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कौन से शहीद हैं जिनकी नमाज जनाजा 70 बार पढ़ी गई? 70 मरतबा नमाज जनाजा का ये खासा शदीदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। आपने जंग उहद के शोहदा की नमाज जनाजा अदा फरमाते हुए हर शहीद के साथ हज़रत हमज़ा की मैयत को भी शामिल रखा। वो कौन से सहाबी हैं जो पहले यहूदी आलम थे और इस्लाम लाने के बाद इन्हें वही लिखने का एजाज़ हासिल हुआ? हज़रत सैयदना उबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार शरीफ कहाँ है? अबवा नामी मकाम पर। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? जुमेरात के दिन। क्या आपको मालूम है फरिश्तों के क़िबले को क्या कहा जाता है? बैतुल मामूर। वो कौन से 2 सहाबा हैं जिनकी इमामत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई? हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ और हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया? बुध के दिन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्या कहकर पुकारा जाएगा? अबू मोहम्मद कहकर। कौन सी मिठाई खाना हराम है? इस्लाम में कोई भी मिठाई खाना इस वक्त तक हराम नहीं जब तक इसमें कोई हराम चीज़ शामिल ना हो। आम तौर पर मिठाई खाने की इजाज़त है बशर्तीका वो हलाल अज्जा से तैयार की गई हो। इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मिठाई में अल्कोहल ना हो, कोई भी हराम गोश्त या अज्जा शामिल ना हो या दीगर हराम अज्जा इस्तेमाल ना किए गए हों। अगर मिठाई में ये चीज़ शामिल है तो वो खाने के लिए जायज़ नहीं है। नहाते वक्त पेशाब करने से कौन सी बीमारी आती है? वसवसे की। जुम्मा के कौन सी सूरत पढ़ने से घर में कभी तंगी नहीं होती? जुम्मा वाले दिन अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर सूरह कहफ पढ़ने से इंशाअल्लाह घर में बरकत होगी।